श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। किया गया कि कौन कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को ये चढ़। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा मन पड़े तो चढ़ाओ, नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मैंने तुम्हें दिया वो तो तुम चढ़ाओ मती, जो तुम्हारा खुद का है वो चढ़ाओ। अगर एक लोटा पानी भी हम शंकर को चढ़ा रहे हैं तो उसका पुण्य भाग कितना है, उसका लाभ कितना है। आपको पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शंकर को अगर आप एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो यह मत सोचना कि आप चढ़ा रहे हो, कहीं कोई पुण्यता आपके जीवन की प्रकट हुई होगी तब जाकर शिव को एक बेलपत्र आप समर्पित कर पा रहे, तब शंकर को आप एक बेलपत्र दे पा रहे हैं। अगर एक लोटा पानी भी आप शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये केवल आपकी पुण्यता नहीं, आपके परिवार की, आपके कुटुंब की, आपके कबीले की, आपके पूरे कुल की कहीं पुण्य आई हो। तब जाकर भगवान शंकर की पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जल भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, कहीं हमारी पुण्यता। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंतर्गत, मुख से हर हर महादेव निकल जाना या मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाना या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल जाना या राम या कृष्ण का नाम निकल जाना कोई सहजता में नहीं निकलता। इसमें भी हमारा पुण्य है, इसमें भी हमारी पुण्यायिता है। आप 24 घंटे काम करते हो, 24 घंटे व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, सबसे बात करते हो, शक्कर इतने रुपए किलो है, चावल ये भाव है, दाल ये भाव है, पर आपके मुख से शिव का गुणगान निकलता है क्या? नहीं। सुबह घर से निकले तब भगवान का भले स्मरण कर कर निकल गए, शाम को भले घर पहुंचे तब भले आपने शिव का गुणगान कर लिया, पर दिन भर तो आपसे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा ना। आप प्रयास करेंगे तो भी प्राप्त नहीं होगा। वो तो शिव करुणा सागर की कभी कभी कृपा ऐसी हो जाती है कि दिन भर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकलता रहता। जितने लोग कथा सुन रहे हो पहले ध्यान करो कि आप जो सोचते थे वो हो जाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति में कपट नहीं था, छल नहीं था, प्रपंच नहीं था, बेईमानी नहीं थी। तो जो मन में आता था भगवान वो पूरा कर देता था। अब किसी को कुछ बोल देते थे तो हो जाता था, और वो बोलता भी था तुमने कहा था हमारा काम हो गया, तुमने कहा था ऐसा हो गया। उसका कारण क्या है? कि तुम्हारी वाणी से जो निकल रहा है वो देववाणी हो गई है, तुम्हारे कर्म से, अच्छे कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से। और अब वही वाणी से कुछ नहीं हो रहा तो उसका कारण है कि मतलब भीतर कुछ पाप, कुछ कपट, कुछ छल, कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी सम्मुख में आ गई और वो करने नहीं दे रही, साधने नहीं दे रही। एक वो होते हैं ना जिनके शरीर में पवन आती है और वो ऐसे घूम घूम के बताते हैं, तो मना नहीं करते इनके शरीर में आती होगी, और माता जी आए, पिताजी आए, भैरू जी आए, हनुमान जी आए, शंकर जी, जो जो देवता आए, पितर जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, जो भी देव आए, मना नहीं, तुम्हारे यहाँ जो देव आए हम उनको नमन करें, परंतु निवेदन इतना है इनके देवता इनके शरीर में आते थे पहले और जो बोलते थे वो हो जाता था। अब क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे मन में भी था, हम तो उनके यहाँ जाते थे तब रात्रि जगह देते थे, हम पहले ऐसा करते थे और तुरंत वो जो बोलते थे तुरंत हो जाता था। पर आप तो ये घूमे खूब, पर बोले कि ये कर लो उसके बाद भी नहीं हो। उसका कारण क्या है? मतलब मन में कहीं जाओ साहब, एक नारियल ले आना, 2 अगरबत्ती ले आना, थोड़ा चना चिरौंजी ले आना, न 250 ग्राम मीठा ले आना, न ये ले आना, न वो ले आना। अब इनके मन में न चना चिरौंजी घूम रिया है तो, और अगरबत्ती और नारियल घूमे तो फिर देवता किधर घूमे बताओ? तुम बोलो रे जितना सुन रहा। अगर ये अगरबत्ती या नारियल या चना चिरौंजी नहीं घूमे नहीं तो देवता घूमे, और अगर ये घूमे तो देवता नहीं घूमे। बस इतनी सी बात याद कर। यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, शंकर जी की कथा में स्पष्ट किया गया कि कौन कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को ये चढ़। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा मन पड़े तो चढ़ाओ, नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मैंने तुम्हें दिया वो तो तुम चढ़ाओ मती, जो
तुम्हारा खुद का है वो चढ़ाओ, और मनुष्य का खुद का केवल एक अहंकार होता है। स्वयं का क्या है मनुष्य के पास? केवल अहंकार, अहम, मेरा। दक्ष प्रजापति शंकर जी के ससुर थे, उन्होंने बेटी दी कि नहीं दी? तुम तो केवल बेलपत्री दो, उन्हें तो बेटी दी। कन्यादान दिया, तुम तो केवल जल दो, तुम तो केवल पंचामृत दो, उनने तो बेटी दी। उनने तो भगवान को कन्यादान करा, छोरी दे दी, समान दिया, कन्यादान दिया, कितना दिया। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति अहंकार नहीं दे पाया था, इसलिए तो सती मैया ने पूछा, एक बार पार्वती जी ने पूछ लिया, क्यों तुमने मेरे पहले पिता दक्ष प्रजापति का सिर क्यों काटा? पार्वती जी को याद आ गई कि मैं पूर्व समय में सती थी और मेरे पिता दक्ष प्रजापति थे, तो तुमने मेरे पिता का सिर क्यों काटा? शंकर भगवान से माता पार्वती एक बार पूछ लेती है। शिव जी कहते तुझे मालूम नहीं क्यों काटा? पार्वती जी बोली मैं तो समाप्त हो गई थी, मुझे क्या मालूम कि क्यों काटा? शंकर जी बोले इसीलिए काटा क्योंकि इसने सब कुछ दिया, कन्या भी दी, दहेज भी दिया, सामान भी दिया, सोफा सेट भी दिया ने, अलमारी भी दी ने, कूलर भी दिया ने, वॉशिंग मशीन भी दी, सब कुछ दिया, बस एक ही चीज नहीं दे पाया था, अहंकार। अगर ये अहंकार मुझे दे देता तो फिर इसको कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी माताओं से एक निवेदन और बेटियों से निवेदन है, जितों की बेटियां, जितनी कुंवारी बेटियां हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटियां याद रखना, तुम अलमारी लाना दहेज में, मना नहीं हो। फ्रिज लाना दहेज में, मना नहीं हो। कपड़ा भी ले आना, मना नहीं है। पेटी भी ले आना लोहा की, नहीं लोहा की तो बंद हो गई, अटैची लाते हो गए, अटैची ले आना, मना नहीं है। चप्पल भी ले आना, मना नहीं है। पर निवेदन है, अहंकार लेकर मत आना। अहंकार को घर छोड़कर आना। मम्मी से क्या ना, मम्मी ये अहंकार तू धर ले, मेरे ससुराल में मैं सब ले जाऊंगी पर अहंकार लेकर नहीं जाऊंगी। और मैं ससुराल में एक बार तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मेरे पिता ऐसे और मेरा भाई ऐसा, और तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, 2 मिनट में ये अहंकार नहीं तो क्या, ये घर छोड़ के आना था। पर सब कुछ लाई इन्हें अलमारी में भर के फिर अहंकार लिए, तो क्या मतलब का? और जो अहंकार लेकर आयो वो किसी काम का नहीं, काम आएगा भी क्या? सती मैया को अहंकार आ गया था, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री, मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मेरे पिताजी के पास कितना काम पड़ा है, हो सकता है छोरी को भूल गए हो, जिसकी इतनी सारी बेटियां, तो एक आध बेटी के भूल गए होंगे, तो क्या मैं जाऊं नहीं? तो शिव जी बोले जा, मना कौन करे? और इतना अहंकार पिताजी का ने पहुंच गई, और पहुंच गई तो बस देखा कि यहाँ तो मेरा सम्मान ही नहीं हो रहा, नहीं हो रही है, तो बस समाप्त। सब कुछ ले जाओ, अहंकार को छोड़ दो। और मेरा बेटों से भी निवेदन है, जिनकी शादी नहीं हुई हो, जो कुंवारा है, उनसे भी निवेदन है, तुम भी दरवाजे पर जब कटार निकाल के, तलवार निकाल के जब तोरण लगाओ, तोरण लगाने का मतलब ही यही है कि एक अहंकार को इधर पीछे छोड़ के फिर अंदर जाओ। अभिमान नहीं जाना चाहिए साथ में। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये अहंकार में चलेगा, ये ना जा, अभिमान नहीं जाना चाहिए। और वो अहम प्रतिपदा प्रति तप में लीन थे, साधना में लीन, बैठे भगवान की भक्ति, भगवान के भजन में बैठकर स्मरण कर रहे थे। कहते हैं चेहरे की चमक इतनी बढ़ गई थी प्रतीप की, प्रतिपदा की इतनी चमक बढ़ गई थी राजा प्रतिपदा की, चेहरे पर इतना पुंज बढ़ गया था कि स्वयं गंगा मैया एक सुंदर रूप रखकर आई, और सुंदर रूप रखकर आने के बाद प्रतिपदा की जंघा पर गोदी में आकर बैठ गई। जो गंगा मैया ने आकर बैठी, प्रतिपदा के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? मैं गंगा। प्रतिपदा ने पूछा आप मेरे पास में क्यों आई हो, मेरे नजदीक में क्यों आई हो, आप मेरी जंघा पर आकर क्यों विराजमान हुई, मेरी गोद में आकर क्यों बैठी हो, क्या कारण है? गंगा कहती है मेरा काम ही यही है, जिसके हृदय में स्वयं नारायण बस जाता है, जिसके हृदय में शिव बस जाता है, जिसके हृदय में परमात्मा बस जाता है, गंगा कहती है मैं उसके गोद में जाकर बैठ जाती हूँ। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।